वीडियो में आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में देखने से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग आज किस टॉपिक्स में बात करने वाले हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि आज जो है करंट से बात करेंगे। करंट आखिर क्या है इसके बारे डिटेल जानेंगे। आप मेरे साथ थोड़ा सा समय देखिए, कम से कम 5 से 7 मिनट आप वीडियो में बने रहें। सब कुछ आपको जानकारी होना चाहिए और आज के ज़माने में इतना नॉलेज रखना चाहिए। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ एक ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा है। ए फॉर क्या होगा ओमीटर और बी फॉर क्या होगा वोल्ट मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये युक्ति है हमारे बिजली एपीए में। तो ओमीटर जो है करंट को मापता है और बी क्या है वोल्टेज को मापता है कि कितना वोल्टेज है। ओमीटर को हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को जो है आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर मन में ख्याल आता है कि आखिर चिड़िया जो तार में ये करंट वाला तार में बैठती है फिर भी इसको करंट क्यों नहीं मरता है। तो इसका कारण क्या है कि ये सिंगल तार में बैठती है और दोनों पैर इसका सिंगल तार में होने के कारण क्या होता है कि सर्किट पूरा नहीं हो पाता है, जिस कारण से इसको करंट नहीं मारता है। यही पक्षी यदि दो पैर दो जगह रखे दोनों तार में तो फिर करंट लग सकता है इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी तरह का सिस्टम दिखाया गया है, फैन है, बल्ब है, फैन है, ये एसी है, ये टीवी है, ये किस क्रम में जोड़ा जाता है तो हमेशा याद रखना है। इसको जो है हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज है। ये फ्यूज हम लोग के लिए जो है एक सिक्योरिटी की तरह, सुरक्षा की तरह काम करता है। जिस तरह से हम लोग का फोर्स पुलिस हम लोग को सुरक्षा देती है उसी तरह जो है एक इलेक्ट्रिक वायर को जो है एक फ्यूज सुरक्षित करता है। तो फ्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें जो है इसका प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। इसीलिए यह जो है जब हाई वोल्टेज इसमें जाता है तो फट जाता है और वो जो है सिस्टम को बचाता है, यानी वो वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है, वहाँ करंट जाने ही नहीं देता है। और इस तरह से सारे सिस्टम को जो है जितना भी युक्ति लगा रहता है, जितना सिस्टम लगा रहता है, सब सुरक्षित हो जाता है। तो देख सकते हैं ये जो टॉपिक्स है कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जेपीएससी, जेएसएससी जितने भी ये आपका स्टेट लेवल का हो, पुलिस हो या रेलवे हो या तो पोस्ट ऑफिस हो, पीजीटी टीजीटी, सारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो आप ज़रूर मेरे साथ अंतिम तक बने रहें, अब आएगा मज़ा। आप देख सकते हैं तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि विभव का बात किया है। तो ये विभव है क्या है पोटेंशियल, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। ये क्या चीज़ है ना, ये यूनिट चार्ज को या फिर एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना काम किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं विभव। थोड़ा हमको स्पीड बोलना पड़ता है क्योंकि आपका समय कम लगे, लेकिन बार बार आप देखिएगा तो ज़रूर आप इस चीज़ को समझ पाइएगा। तो आप देख सकते हैं विभवांतर, जो विभवों के अंतर होता है इसका भी मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। तो आप देख सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं करंट, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है हमेशा क्या होता है कि विद्युत धारा की विपरीत दिशा में होता है। उसके बाद देखिए दो करंट होता है इसमें, एक एसी और एक डीसी। एसी क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो जो है आपका समय समय में अपने आप का बदलाव होता है। लेकिन डीसी में जो होता है कि वो नियमित प्रवाह होता है, हमेशा एक ही उसकी डायरेक्शन जो होता है, उसकी धारा का जो ये होता है प्रभावित होने की दिशा जो होती है हमेशा एक ही दिशा में होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ये जो है ये एसी से डीसी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए जो है रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं अमीटर, तो अमीटर बता चुके हैं आपको फिगर में। तो अमीटर क्या है ना, ये एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये जो सर्किट में जो है हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ये जो है क्या करता है विद्युत धारा को मापता है, करंट को कि कितना है। वोल्टेज क्या है कि इसको एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ये क्या करता है ना विभवांतर को मापने वाला एक सिस्टम है। तो आप चलते रहिए। हम उसके बाद कह रहा है कि देख सकते हैं कि इसमें जो है प्रतिरोध और उनके सिरों के बीच के विभवांतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसके प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहते हैं। चालक के प्रतिरोध और उसके सिरों के बीच के विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात होता है, ठीक है। ये उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी में ओम का नियम का भी साबित हुआ है, फिर आगे हम लोग देखेंगे।
ये प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। सारी बातों को आपको थोड़ा सा स्पीड बता रहे हैं, लेकिन आप यदि फोकस करेंगे मेरा बात में तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ करंट से। आप देख सकते हैं प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो चालक के लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये उस बात को जरूर रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। फिर आगे है क्वेश्चन, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किसको कहेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि एकांक लंबाई का खंड जो होता है अनुप्रस्थ परिक्षेत्र वाले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, जिसका SI मात्रक क्या होता है, ये क्या होता है, ओम मीटर। यानी प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो देखिए आगे फिर हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है सारे बातों को हम लोग उल्लेख कर चुके हैं। तो इसमें एक चीज़ आया कि चालक किसको कहेंगे, तो जिसमें जो है प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, उसको चालक बोलते हैं। और जिसमें प्रतिरोध बहुत अधिक होता है उसको अचालक बोलते हैं, जिसको नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। और चालक क्या होता है, चालक और ये कुचालक के बीच में जो है प्रतिरोधकता रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और चालक कहेंगे, जिसको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ओम का नियम क्या है, तो हमेशा याद रखना है कि किसी चालक में प्रभावित होने वाले धारा और सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। यही ओम ने ये बताया है, ओम का स्टेटमेंट है ये। ओम एक वैज्ञानिक था जिसने स्टेटमेंट दिया था इससे संबंध में। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है नेक्स्ट पेज में कह रहा है कि ये जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में आप एक चीज़ बता देना चाहेंगे अब तो इसमें जो है यदि मान लिया जो दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जैसे मान लीजिए R1 है और R2 को, तो इस तरह से सीधे सीधे जोड़ना है, वो टोटल हो जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में रहेगा तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। यानी एक चीज़ जनरली याद रखना है, श्रेणी क्रम रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देना है, और यदि समांतर क्रम यानी पैरेलल ग्रुपिंग में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, बट्टा में करके जोड़ेंगे। इसका कहना यही है। तो आप देख सकते हैं। तो ये यदि हम लोग का ऊष्मा हानि के लिए कुछ निकालना है तो न्यूमेरिकल संबंधी यदि प्रॉब्लम होगा तो H इक्वल टू क्या होता है, R²8, ये ऊष्मीय प्रभाव से रिलेटेड है। तो इसको फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब बताएंगे तो फिर बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट के लिए जो है कितने नियम हैं। तो इसमें याद रखना है कि इसमें हीटिंग प्रभाव से इफेक्ट्स के लिए जो है 3 नियम है। नंबर 1 क्या है कि इसका जो ये हमेशा याद रखना है कि ये जो है हीट जो है R² के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद ये प्रतिरोध के समानुपाती होता है और समय के अब देख सकते हैं समानुपाती होता है। 3 नियम जो है इसका। फिर आगे है कि विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या कह रहा है कि किसी उपकरण में एकांक समय में जितनी विद्युत ऊर्जा उपभोग की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति, जिसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जैसे जनरली बच्चा बोलते हैं कि उसका वाट लगा दिए, तो वाट मतलब उसके साथ कुछ किया, यानी वो अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो कहा जाता है कि वाट लगा दिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कोरिलेट करके। तो फिर आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है, जिसको kWh से सूचित किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। उसके बाद ये है BOT, ये भी फुल फॉर्म अक्सर पूछते रहता है, क्योंकि हम लोग का घरों में जो बिजली मीटर लगा रहता है वो BOT के ही माध्यम से उसको ये किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। फिर आगे कह रहा है कि व्यय की गई ऊर्जा को मूल्य प्रति यूनिट के मूल्य के हिसाब से ही दिया जाता है, जो हम लोग का घरों में लगा हुआ रहता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है क्या होता है, ये चीज़ अभी हम लोग फिर देखें कि किलोवाट घंटा होता है। तो ये सारी चीज़ को देखें आप। हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है टंगस्टन का, जिसमें क्या होता है, फिलामेंट का व्यवहार किया जाता है, जिसका गुण क्या है ना, टंगस्टन विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों क्या होता है, हाई होता है। एक चीज़ याद रखना है कि टंगस्टन में जो फिलामेंट लगा रहता है उसका जो प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, दोनों ही हाई होता है। और जो आजकल जनरली जो हर घर में हीटर का यूज किया जाता है, तो हीटर में जो है आपका नाइक्रोम का वायर लगा रहता है। नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, ये मिश्र धातु होता है।
याद रखना। नाइक्रोम में जो है निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। और ये क्या है, तापक एलिमेंट है। यदि ये क्या है, बिना गले उच्च ताप तक गर्म किया जा सकता है इसको। ठीक, इसका प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। उसके बाद फ्यूज की बात जो हम आपको बता चुके हैं कि फ्यूज में क्या है कि ये सुरक्षा उपकरण है, सुरक्षा युक्ति है, जो परिपथ में हमेशा क्या सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता क्या होता है, अधिक होता है। फिर आप आगे देखेंगे कि डायोड और रेक्टिफायर किसको कहेंगे। तो डायोड और रेक्टिफायर जो है आपका एक ही दिशा में होता है, यानी ये दिशा कैसी होती है ये पूछा गया है। तो ये दिशा कैसा होता है, एक ही दिशा में होता है। घरेलू बिजली मीटर में जो उपयोग के माप क्या होता है, तो बिजली मीटर को कैसे मापा जाता है, किलोवाट घंटा से। ट्रांजिस्टर क्या है ना, यह क्या है कि बिजली से चलने वाली एक साधन है ट्रांजिस्टर। फिर आगे है कि एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा से बचाव के लिए, यानी जो भी उसमें सिस्टम लगा हुआ है, फैन, कूलर, टीवी, सब चीज़ सुरक्षित रहे, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। फिर कह रहा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधक क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। उसके बाद कह रहा है कि ये तार और वोल्टेज को, करंट का अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, तो ये क्या कहेंगे, प्रतिरोध। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, जैसे V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहीं पे यदि हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर भाग लग जाएगा, यानी V बटा क्या हो जाएगा, I होगा। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, पारे के प्रतिरोध कब शून्य होता है, तो याद रखना 4 केल्विन पर क्या होता है, उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में कौन सबसे कम प्रतिरोध होता है, तो याद रखना है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। फिर आगे कह रहा है कि हमारा घर में जो है 220 AC प्राप्त करते हैं, तो 220 का मान किसका सूचक होता है, तो याद रखना है कि वो वोल्टेज का सूचक होता है, कि मेरा घर में कितना वोल्टेज है, 220 वोल्टेज होता है। तो इस तरह से आप सारे बातों को आप देखें। तो इसमें घरों में जो है बिजली, पंखा, बल्ब को किस क्रम में जोड़ा जाता है, आपको सब कुछ बताएं इससे पहले, फिर भी आ रहा है रिपीट करके, तो आप इस चीज़ को पढ़ लें। समय थोड़ा लगेगा 2 मिनट, तो आप उस चीज़ को पेशेंस रखें। कह रहा है कि इसको हम लोग हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। फिर आगे कह रहा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट यदि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें कितना प्रतिरोध है, 484 ओम। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में ये सारे चीज़ को बताएंगे कैसे आता है कैसे नहीं। कह रहा है कि 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र है। ठीक है, कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये संधारित्र का, तो यदि इसको हम लोग 2 संधारित्र को, तो ये हाफ माइक्रोफेरेड धारिता किस क्रम में जोड़ने से होगा, तो याद रखना है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो हाफ हो जाएगा, यानी आधा हो जाता है। और यही चीज़ को यदि हम लोग 1 ओम, मतलब ये दो प्रतिरोध को हाफ कब होगा, तो इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब हाफ होगा। ठीक, एक दूसरे का उल्टा होता है आपका संधारित्र और एक प्रतिरोध न्यूमेरिकल सेक्शन में। उसके बाद कह रहा है शंट जो है क्या है, अस्थाई उपयोग जो है ये अमीटर में किया जाता है। शंट एक वायर की ही होता है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अमीटर में, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए इसमें जो भी किया जाता है। तो फिर आगे कह रहा है कि घरों में जो बिजली के पंखे और बल्ब, तार किस क्रम में जोड़े जाते हैं। बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है, तो इस चीज़ को देख सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें, शंट को भी देख लिए। उसके बाद जो है एक देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश के रूप में ये प्राप्त होता है। तो ट्यूबलाइट में जो भी ऊर्जा व्यय होता है कितने भाग में प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है, तो जो है उसका जो है 60 से 70% भाग ही हम लोग उसको प्रकाश के रूप में प्राप्त कर पाते हैं। अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श का प्रतिरोध कितना होता है, तो 0 होता है। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से यहाँ के क्वेश्चन को टेकअप कर सकते हैं। परीक्षा में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप देख सकते हैं कि घर में जो हम लोग का बिजली जलाते हैं उसको हम लोग कैसे नापेंगे, तो देखते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। कह रहा है 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, 5 घंटा जला रहे हैं और 1 महीना में कितना बिजली बिल आएगा, यानी कितना यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस फार्मूला में बैठाना है। ये बल्ब की संख्या कितना है, कितना घंटा जलाएं, कितना दिन, बल्ब की क्षमता कितना है, कितना वाट का है, उसको टोटल का गुना करके 1000 से भाग देंगे तो वो किस में आ जाएगा, यूनिट में। इसी को किलोवाट घंटा कहते हैं।
तो वीडियो तक अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।